नाइन्थ में हम आपको बेटे लाइन्स एंड एंगल्स में रूल्स समझा रहे थे। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 हमने कुछ आपको डेफिनेशन भी कराई थी। ज्योमेट्री में आप अगर आपके रूल अच्छी तरह समझ में आ गए तो ज्योमेट्री आपको समझ में आ जाएगी। आज हम रूलिंग और एक्सप्लेन करते हैं। रूलिंग सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो इनका समझना बहुत जरूरी है। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट वर्ड, it is from make 90 degree. The sum of two angles is 90 degree. Then angles are complementary angles. The sum of two angles is 90 degree. दो एंगल हो उनका सम अगर 90 आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल 30 एंड 60, ये पेयर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि दोनों एंगल का सम 30 + 60 = 90। दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो ध्यान रखें आप, हमें पता है द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री। तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो आप उसको 90 में से माइनस कर दें। तो याद रखेंगे सॉल्यूशन देखिए किस तरह करेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री = 90 - 70 = 20 डिग्री। हम इसको 20 डिग्री लिख देंगे। अब आता है नंबर सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान दीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 है तो सप्लीमेंट्री का कितना होगा? 180। द सम ऑफ two angles is 180 degree. For example, 120, 60 degree. This pair is of supplementary because the sum of two angles is 180 degree. अगर दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री है। और हम सप्लीमेंट्री एंगल पूछे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा था तो 90 में से माइनस करके निकाला था। इसी तरह से अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो किस में से माइनस करेंगे आप? 180 में से। तो ये तो आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखिए आप,
पेयर ऑफ एंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स अधिकतर एक्सरसाइज में यूज होता है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ए ओ और ए बी, स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। और आपको पता होगा स्ट्रेट एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ 180 का हमारा होगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। अगर इस एंगल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा स्ट्रेट एंगल, तो ये 2 पार्ट में होंगे, ये भी 180 होगा, क्योंकि ये मेजरमेंट हम चाहे 2 पार्ट में डिवाइड करें, चाहे 3, 4, 5, 6 कितने भी पार्ट में डिवाइड करें, इसका सम हमेशा कितना रहेगा, 180। तो ये दोनों एंगल हमारे होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इन दोनों का एंगल का सम 180 होगा। अब जरूरी नहीं ऐसे लाइन है, अगर हमारी लाइन इस तरह से, देखिए इस तरह से लाइन है ये, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। तो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसका, एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा आप। एग्जाम्पल देखिए आप, ये आपका है AOB और ये हमारा है C। ये मान लीजिए 3x और ये हमारा है। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एंगल AOC, फाइंड एंगल AOC। हमें एंगल AOC फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका। अब ये स्ट्रेट लाइन AOB है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल AOC किस तरह करेंगे आप, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये शॉर्ट में लिख दिया LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब AOC कितना हमारा है, याद रखो 3x, ये कितना हमारा है BOC 2x इक्वल्स टू 180। ये हो गया हमारा 5x इक्वल्स टू 180। 5 का डिवाइड कर दो, आ जाएगा हमारा 5 3 15, 5 6 7 x आ गया। अब हमें एंगल क्या पूछा गया है, AOC। तो एंगल AOC हमारा था 3x इक्वल्स टू 3 इंटू x की जगह हमने निकाली 36, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 108। इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इतना माइंड में फ्री रखना कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में सम दोनों का 180 होता है। अगर स्ट्रेट लाइन में 3, 4, 5 कितनी भी लाइन हो जाए, सभी का सम 180 होगा। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली opposite angles. If two lines intersect, intersect, then vertically
opposite angles form जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है इस तरह क्रॉस लाइन लाइक दिस, ये लाइन हमारी ए ओ और ये बी, दूसरी लाइन हमारी ये सी ओ और ये डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देन इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज सेम। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये कभी एंगल चेंज नहीं होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल मीन्स एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, और ये एंगल हमारा ये वाला किसके इक्वल है, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, ये हमारे एंगल। आप केवल कल रूल तैयार करिएगा कंप्लीट, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे 6.1। ओके, रूलिंग अच्छी तरह से इसको तैयार करें।